भगवान को लात मारोगे, भगवान तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ेंगे, पर भगवान के भक्त का अपमान करोगे तो भगवान सर्वनाश कर देंगे तुम्हारा। इसलिए कभी भगवान को जरा बोलने के पहले तराजू में रखकर तौला करो कि जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो शब्दों में वजन कितना है, उनकी कीमत कितनी है। सस्ते शब्दों का प्रयोग ना किया करो, थोड़ा ब्रांडेड महंगे शब्द बोला करो, समझ कर बोला करो। कोई भी शब्द नहीं, शब्दों में बड़ी जान होती है लेकिन आप तो सभी को कह देते हो ना, सभी तो नहीं हो सकते ना। ये दिन भर भजन कर रहे हैं, दिन भर भगवान का नाम जप रहे हैं, लेकिन आपने अपराध तो कर दिया ना, जब किसी साधु को गलत कह दिया। भगवान कहते हैं कि मेरी पत्नी, अच्छा बताओ लक्ष्मण जी भक्त हैं कि नहीं? बोलो हाँ जोर से। लक्ष्मण जी भक्त हैं और भक्त का अपमान कर दिया माता जानकी। तो राम जी ने कहा सीता तुम भले मेरी पत्नी हो, सीता हो, लेकिन तुमने भी यदि मेरे भक्त का अपमान किया तो फिर दंड के पात्र हो। इसलिए भगवान राम ने सीता माँ की खोज के लिए इतनी देर लगा दी, वरना एक ही दिन लगता। अच्छा, राम जी ने रावण को भी इसलिए नहीं मारा कि सीता को चुरा लिया। रावण ने तो बहुत मौका राम जी ने दी, रावण लौटा दे सीता को। अच्छा, रावण से भी एक अपराध हो गया। रावण ने एक भक्त को लात मार दिया। क्या नाम था भक्त का? रावण। जब क्या कह दिया हमें सोने का? भगवान को छोड़कर भी क्या हम कुछ चाह सकते हैं? अरे भगवान के आश्रित रहने वाला प्रभु के सिवा भी कुछ चाहेगा क्या? भगवान ये कहना चाहते हैं दुनिया वालों, तुम मेरे अतिरिक्त यदि कुछ और चाहते हो, सोने का मृग चाहिए ना सीता माँ जी। बोले जब सोने में मन लग ही गया तो थोड़े सोना में क्यों, सोने की लंका ही भेज देता। कुछ दिन रहेंगी, सोना देखेंगी तो सोने को देख देख करके जी भर जाएगा। तो पहला अपराध माँ जानकी से हुआ कि राम के अतिरिक्त कुछ चाह लिया। इसलिए भगवान के सिवा कुछ ना चाहो। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना, दूसरा कोई नहीं, चाहे सोना हो, चाहे हीरा हो, चाहे जमाना हो। पहला अपराध। दूसरा, जब राम जी सोने का मृग मारने गए मारीच को, तो मारीच ने छल किया और छल करते हुए क्या चिल्लाया? जब मारीच को बाण लगा तो मारीच ने क्या चिल्लाया? क्या बोला? क्या बोला? हाँ लक्ष्मण। क्या बोला? लक्ष्मण। जब सीता माँ को लगा कि राम पर कोई संकट है तो लक्ष्मण जी से कहा लक्ष्मण जाओ, राम पुकार रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले माँ वो भगवान है, उन्हें कोई संकट नहीं आ सकता। सीता माँ ने कहा नहीं जाओ। लक्ष्मण जी बोले माँ निश्चित रहिए, कोई संकट राम पर नहीं आएगा, मैं जानता हूँ वो भगवान है। देखिए लक्ष्मण जी जानते हैं कि मेरे राम पर कभी कोई संकट नहीं आ सकता, पर सीता माँ थोड़ा विचलित हो गई। राम की भगवत्ता को क्या माँ सीता नहीं जानती? जानती सभी, जब सब थी, पर फिर भी ये लीला है। और दूसरा आपको ये भी समझना चाहिए कि ये असली सीता नहीं है। ये असली सीता तो उस समय अग्नि में वास कर रही थी, ये छाया सीता है। जो वेदवती नाम की स्त्री थी वह समय सीता माँ का अभिनय कर रही है। इसकी कथा मैंने कई बार सुनाई है, ये वेदवती कौन है। पर अभी ये प्रसंग आपको मैं क्लियर करूं कि सीता माँ ने जब पुकारा, राम जी ने पुकारा लक्ष्मण, तो सीता माँ ने लक्ष्मण जी से कहा जल्दी जाओ और बचाओ। लक्ष्मण जी नहीं गए तो सीता माँ ने वहां बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग किया। हे लक्ष्मण तुम चूड़ी पहन लो। वाल्मीकि रामायण में तो बहुत कुछ वर्णन है, तुलसीदास जी ने तो बहुत कम शब्दों में लिखा। बहुत कठिन, बहुत कठोर शब्द सीता माँ ने लक्ष्मण जी को कहे। लक्ष्मण जी को इतना कहा कि लक्ष्मण जी रोने लगे कि माँ क्या कह रही हो? तब लक्ष्मण रेखा खींच करके माँ अच्छा मैं जा रहा हूँ, पर तुम इस रेखा के बाहर मत जाना क्योंकि यहाँ मायावी राक्षस रहते हैं। लक्ष्मण जी को बहुत बोला माता सीता कि तुम तो चाहते नहीं हो कि राम जिंदा रहें। जैसे भरत की माँ ने हड़प लिया है,
शायद तुम्हारे मन में भी कुछ ऐसी छल कपट है लक्ष्मण, ऐसा ऐसा कह दिया जिस बारे में लक्ष्मण जी कभी सोच नहीं सकते। जब ऐसा कठोर शब्दों का प्रयोग मां भगवती ने किया तब क्या हुआ जानते हो? लक्ष्मण जी चले गए। और जब लक्ष्मण जी गए तो रावण आया, भिक्षा मांगी, सीता मां बाहर गई और रावण लेकर गया। राम जी चाहते तो एक बाण छोड़ देते, रावण के पीछे नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि सीता मां से दूसरा अपराध हो गया, लक्ष्मण जैसे भक्तों का मां भगवती ने अपमान कर दिया। और भगवान कहते हैं कि मेरे भक्तों का कभी अपमान ना करो, कभी किसी भक्त का तिरस्कार ना करो। ये साधु संत लोग दिन भर राम राम जपते, दिन भर भगवान का भजन करते, और आप लोग ना बिना सोचे विचारे कह देते हो, अरे बाबा लोग तो पाखंडी हो गए, ढोंगी हो गए। तुम कितना जानते हो भाई साधु संतों को? कोई होगा पाखंडी तो होगा, लेकिन आप तो सभी को कह देते हो ना। सभी तो नहीं हो सकते ना। ये दिन भर भजन कर रहे हैं, दिन भर भगवान का नाम जप रहे हैं, लेकिन आपने अपराध तो कर दिया ना जब किसी साधु को गलत कह दिया। भगवान कहते हैं कि मेरी पत्नी, अच्छा बताओ लक्ष्मण जी भक्त हैं कि नहीं? बोलो हाँ जोर से। लक्ष्मण जी भक्त हैं और भक्त का अपमान कर दिया माता जानकी। तो राम जी ने कहा, सीता तुम भले मेरी पत्नी हो, सीता हो, लेकिन तुमने भी यदि मेरे भक्त का अपमान किया तो फिर दंड के पात्र हो। इसलिए भगवान राम ने सीता माँ की खोज के लिए इतनी देर लगा दी, वरना एक ही दिन लगता। अच्छा, राम जी ने रावण को भी इसलिए नहीं मारा कि सीता को चुरा लिया। रावण ने तो बहुत मौका राम जी ने दी, रावण लौटा दे सीता को। अच्छा, रावण से भी एक अपराध हो गया। रावण ने एक भक्त को लात मार दिया। क्या नाम था भक्त का? रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयं विभव विह तबहि अभागा। अस कही चला विभीषण जवहि, आयो हीन भय सब तबहि। रावण ने विभीषण को जिस दिन त्यागा, रावण उसी दिन आयुहीन हो गया, भाग्य को त्याग दिया। विभीषण भगवान के भक्त हैं और भगवान कहते हैं, रावण तुम मुझे लात मारते तो मैं तुम्हारे लात को बर्दाश्त कर लेता। भृगु ऋषि ने लात मारी भगवान की छाती पर। भगवान ने चरण पकड़कर कहा, भृगु जी मेरी छाती बड़ी कठोर थी, आपके चरण बड़े कोमल थे, कहीं चोट तो नहीं लग गई? भगवान को लात मारोगे, भगवान तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ेंगे, पर भगवान के भक्त का अपमान करोगे तो भगवान सर्वनाश कर देंगे तुम्हारा। इसलिए कभी भगवान के भक्तों का अपराध ना हो। किसका अपराध ना हो? हाँ, किसी भी भक्त का अपमान ना किया करो। तुम्हारे मन में जो आता है ना भक्तों के लिए बोल देते हो। तुम्हारी पड़ोसन दिन भर राम राम जपने लग जाए, तुलसी की माला पहनने लग जाए, सत्संग करने लग जाए, तो तुम बैठी बैठी उसका भी अपमान करती हो। बड़ी मीरा बन रही है। हाँ, तो वो मीरा ही तो बन रही है, तुम सूर्पनखा बन जाओ। कौन रोका है तुम्हें? तुम उसे क्या कह रही हो मीरा? मीरा बनना कौन सा गलत है? वो कौन सी तुम्हारे घर चोरी कर रही है कि तुम्हारे घर डाका डाल रही है? भगवान का बेचारी नाम ही तो जप रही है, कथाएं तो सुन रही, लेकिन समाज उसे भी बोलता। तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़ेंगे तो तुम दिन भर बोलते हो ना, बिना बात के बोलते हो। क्या जरूरत थी बोलने का? डर डर करोगे अगले जन्म में बैठ करके। हर जगह नहीं बोलना चाहिए, हर जगह टांगरियां डालना चाहिए। जहां बोलने की जरूरत है वहां बोलो, हर बार हर जगह ना बोलो। तुम्हारे पास मुंह है तो कुछ भी बोलो, किसी भी भक्त का अपमान करोगे, कुछ भी कह दोगे ना। मेरी माँ याद रखिएगा, एक एक शब्द का हिसाब चुकाना पड़ता है। बोलो हाँ, शब्दों का भी हिसाब होता है ईश्वर की अदालत में। शब्द कभी मरते नहीं, आज भी जिंदा है। बताओ, द्रौपदी के द्वारा बोले गए शब्द मर गए कि जिंदा है? बोलो, कौन से शब्द जिंदा है? अंधों के अंधे होते, इतने शब्द कहे थे। द्रौपदी ने बोला कि अंधों के अंधे होते हैं। इतने शब्दों को पकड़ लिया दुर्योधन ने, और इन्हीं शब्दों के कारण दुर्योधन ने बदला लेने के लिए भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े उतरवाए। तुमने मुझे बोला है, मैं तुम्हारे कपड़े उतार कर बदला लूंगा। देखो,
पता नहीं कौन सा शब्द सामने वाले को चुभ जाए। इसलिए मेरी माँ शब्दों में बड़ी रिश्ते टूटते कहां से हैं? बोलो, शब्दों से बनते कहां से हैं रिश्ते? शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। यही समुद्र के वो मोती हैं जिससे इंसानों को पहचान होती है। इसलिए मेरी माँ, शब्दों को जरा संभालो, शब्दों को जरा कुछ भी ना बोला करो, किसी भक्त को ना बोला करो। ढोंगी पाखंडी कोई होगा तो होगा, पर तुम बोल के पाप क्यों लादते हो? अपने बच्चों को भी समझाओ। आजकल तुम्हारे बच्चों ना संतों की बड़ी निंदा करते हैं। तुम संतों की निंदा करोगे तो संतों का क्या बिगड़ेगा? तुम अपना ही पाप के भागीदार बन जाओगे। आकाश की ओर मुंह करके तुम थूकोगे ना, आकाश पर थूकोगे तो थूक आकाश तक ना पहुंचेगा, वो थूक तुम्हारे मुंह को ही गंदा करेगा। इसलिए संतों को कुछ कहोगे तो संतों का क्या बिगड़ना है? अपमान करके तुम अपना ही बिगाड़ लो। आज समाज दुखी क्यों हो गया? आज दिन रात लोग संतों को अपमानित कर रहे हैं। आजकल की तुम्हारी जो युवा पीढ़ी है दिन भर संतों को भाई कुछ ना कुछ बोलती है। दिन भर संतों का भाई, मैं कहता हूं कोई बुरा है, चलो मैं बुरा हूं, लेकिन आप बोल करके पा क्या लोगे? भाई बुरा है तो रहा है, अपने लिए बुरा है, हम क्यों बोल के पाप के भागीदार बने? हमें नहीं बोलना। किसी की निंदा हम क्यों करें? चलो ये आदमी गलत है तो गलत है तो भैया वो अपने लिए गलत है, हम बोल के पाप काहे लाद लें अपने माथे? बात सही है कि गलत है? आप जिसके बारे में बोलते हैं, जैसे संतों के बारे में भी आपने बोला कि साधु जी बहुत अच्छे हैं, ये माला जपते हैं तो इनका पुण्य ना आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपने इनके माला जपकी, इनकी संतों की बड़ाई की, तो संतों का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। एक माला का पुण्य हमें भी मिल जाएगा, हम इनकी तारीफ करेंगे। और हम व्यर्थ में संतों की निंदा करें तो संतों के कोई पाप होते होंगे कभी, किसी जन्म का पाप तो सभी के जीवन में, तो संतों के वो सारे पाप निकलकर उस व्यक्ति के भीतर बैठ जाते हैं जो संतों की निंदा करता है, पाप का भागीदार वो बन जाता है। इसलिए कभी किसी की, हम कहते पड़ोसी की भी निंदा ना करना, पड़ोसी के पाप तुम्हारे माथे आ जाएंगे यदि तुमने निंदा की। निंदा बहुत बड़ा पाप है, आपको पता नहीं ये बात? लेकिन आजकल लोग निंदा दिन भर करते हैं, अपमान दिन भर करते हैं। सीता माँ ने जरा सा लक्ष्मण जी को शब्द कह दिया, देखो ना प्रभु की कृपा हट गई कि नहीं? हाँ, भगवान कहते हैं कि तुम मेरा बिगाड़ोगे तो मैं क्षमा कर दूंगा, पर मेरे भक्त का बिगाड़ो तो मैं जल्दी क्षमा नहीं करूंगा।